नमस्कार। मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं तक ऐप में एस्ट्रो तक, जो कि यूट्यूब में आएगा और जो है साथ में फेसबुक में भी आएगा वीडियो। तो आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार नवरात्रों में अगर आपने पहन लिया नीलम तो आप आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, सफलता के शिखर में पहुंच जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि नीलम जो है सूट कर जाए तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। आखिर ऐसा क्या संयोग है कि इस बार नवरात्रों में नीलम बहुत ज्यादा सूट करेगा? कारण क्या है? अब देखिए, कारण समझिए। नवरात्र जो है शुरू हो रहे हैं 17 अक्टूबर और उस दिन है शनिवार। शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और शनिवार को ही नवरात्र खत्म हो रहे हैं। और शनि अपनी मकर राशि में, कभी भी नवरात्रों में शनि मकर राशि में नहीं रहता है, अपनी मकर राशि में है शनि। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुला राशि में उस दिन चंद्रमा है। तो जब आप वो करेंगे तो 10 से मकर राशि में से शनि जो है उससे 10वां स्थान पर चंद्रमा है। और 10वां स्थान रोजगार, रोजी का, व्यापार का होता है, माल कमाने, धन कमाने का होता है। और जब ये नवरात्रे खत्म होंगे, अब देखिए नवरात्रे भी बहुत जो खत्म होंगे वो भी अजीब तरीके से, क्योंकि 24 तारीख को नवरात्रे खत्म होंगे। और नवरात्रों का क्यों खत्म होंगे? क्योंकि 24 तारीख यानी 24 अक्टूबर को ही आपके महाअष्टमी और महानवमी का व्रत होगा, है ना। और महाअष्टमी में कंजके खिला के नवरात्र समाप्त हो ही जाते हैं। और कुछ लोग नवमी मनाते हैं तो वो भी आप बना दीजिए 24 तारीख को ही। तो 24 तारीख को ही अष्टमी और नवमी पड़ी है, यानी कि कुल मिला के 8 दिन में जो है आपके नवरात्रे खत्म हो जाएंगे। तो शनिवार से शनिवार, और उस दिन देखिए चंद्रमा मकर राशि में है और शनि भी साथ में, यानी चंद्रमा और शनि दोनों साथ साथ शनि की मकर राशि में है। तो शनि कितना ही शक्तिशाली हो गया, देगा छप्पड़ फाड़ के आपको धन दौलत जो आप चाहेंगे। तो अब यह है कि देखिए नीलम पहनना है। नीलम कैसे पहना जाता है? नीलम पहले तो आप अपने शरीर का वजन देख लीजिए। 10 किलो पे 1 रत्ती। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 रत्ती। अगर आपका वजन 70 केजी है तो 7 रत्ती। तो इस तरह से पहना जाता है। अब जो है उसको कैसे? तो आपको देखिए श्राद्ध खत्म हो जाएंगे तो 16 तारीख को, और उसके बाद जो है 16-17 को खत्म हो जाएंगे। 1 महीने तक रहेगा अधिक मास। तो अधिक मास में आप नीलम खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं। श्राद्धों में तो नहीं करेंगे, जब तक श्राद्ध है तब तक नीलम नहीं खरीदना, ना पूजा करवाना, ना उसको बनवाना है। लेकिन श्राद्ध खत्म होने के बाद जो अधिक मास आएगा उसमें आप पूरी तैयारी कर लें। यानी नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू होंगे, उससे पहले जैसे पैसे वैसे का जुगाड़ भी देखा जाता है, समय भी देखा जाता है, ले करके आप शनिवार को उसको खरीद लें। अधिक मास के शनिवार को आप उसे खरीद लें। और जब नवरात्रे शुरू होंगे 17 तारीख को, उस दिन आपने पहनना है, ठीक है, पहले ही दिन। तो बहुत ही अद्भुत संयोग है भाई। ये तो शनि बहुत प्रबल रूप है। और ये जो शनि है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शनि अपनी मकर राशि में है और बहुत चंद्रमा के साथ जब समाप्त होंगे तब होगा। उस दिन हवन पूजन होता ही है। तो आपको लगातार जो 8 दिन नवरात्रे हैं उसमें नीलम पहनने के बाद आपको लगातार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्टमन्तु, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप, या ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप जरूर करिए रोज। अब देखिए कितना और उससे पहले जब शनिवार को पहनेंगे तो नवरात्रों का पहला दिन होगा, खूब अच्छे से पूजा पाठ शुद्ध करा के उसे पहन लीजिए दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में चांदी में। अब ये नीलम
ऐसे हालात में किसको किसको सूट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीलम सूट करेगा आपके लिए, मैं बताऊं कि सबसे पहले आप देखिए मकर और कुंभ लगन जिनका है, पहला घर 11, 10, 11 हो तो उनको सूट करेगा। इसके अलावा वृषभ लगन यानी 2 नंबर अगर पहले घर में हो तो वृषभ लगन हो गया, 3 हो तो मिथुन लगन हो गया, उनको सूट करेगा नीलम। 4 नंबर नहीं सूट करेगा यानी कि कर्क लगन हो, बिल्कुल ना पहने। सिंह लगन पहले घर में 5 नंबर हो, बिल्कुल ना पहने। इसके अलावा जो है आपके लिए 6 नंबर कन्या लगन है, पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सूट करेगा। इसके बाद आएगा 7 यानी तुला लगन। तुला लगन अगर आपका पहले घर में है यानी 7 नंबर है, आप पहनिए, आपको सूट करेगा। इसका 8 यानी कि वृश्चिक लगन है, 8 नंबर है, नहीं सूट करेगा, बिल्कुल मत पहने। 9 नंबर है, बिल्कुल मत पहने, सूट नहीं करेगा। फिर आएगा 10 या 11 यानी मकर और कुंभ, जरूर सूट करेगा। ऐसे में एक अपवाद है, अगर आपकी मकर राशि है और कुंभ राशि है तो आप पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरा ये है कि आपको पहनने के लिए एक चीज और भी है कि कैसा होना चाहिए। इस बार जो नीलम पहनेंगे वो नीले कलर का होगा, थोड़ा डार्क भी हो सकता है, थोड़ा हल्का नीला भी हो सकता है। और अगर आप मोर के रंग का, मोर का नीलापन आपने देखा है ना चमकता हुआ, वैसा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा नीलम आप धारण कर सकते हैं। मैंने बता दिया वजन कितना होगा, वो भी बता दिया आपको कैसे। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप जब 17 तारीख शनिवार को नीलम पहनेंगे, वो शाम का वक्त होता है नीलम पहनने का, सुबह दिन में नहीं पहनते। जब सूरज डूब जाए शाम को पूजा करा के नीलम रतन धारण किया जाता है। इसके अलावा देखिए क्या है कि हम ये भी देखते हैं कि उसके अलावा अगर कोई शनि का नक्षत्र आता है तो उस दिन भी आप धारण कर सकते हैं। जैसा कि आगे चल के 19 तारीख को अनुराधा नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है, उस दिन भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। उसके बाद तो सीधे सीधे आपको अष्टमी, महाअष्टमी जो महानवमी आती है जो 24 तारीख को, उसमें आप धारण कर सकते हैं नीलम। तो इस तरह से धारण करने का एक तिथि है, आगे फिर 2 और तिथि है। लेकिन अगर पहले दिन आप धारण कर लें बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि पूरे 8 दिन नवरात्रे होंगे, आप शनि का जाप करेंगे। और आपको क्या करना, शनिवार उस दिन शनि पूजा भी करनी है, जब महानवमी अष्टमी उस दिन भी शनि मंदिर जाके पूजा करनी है। और आप देखिए फिर चमत्कार क्या होता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। धन दौलत ऐश्वर्य राजयोग मिलेगा आपको, आप कहां से कहां पहुंचाएंगे। शनि जब मेहरबान होता है छप्पड़ फाड़ के धन दौलत देता है, आपको आगे बढ़ाता है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको पहनना चाहिए। अब ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जो है उसके अनुसार पहनने के बाद थोड़ा दान कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दान करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको काली उड़द की दाल बना करके और उसको जो है रोटी और दाल ये आप दान करें, या चावल और दाल आप दान कर दें, या फिर आप काले चने भून करके आपने क्या क्या भिगो के रखना है, फिर उसको सरसों तेल में भिगो करके शनिवार को गरीबों को नीलम पहनने के बाद बांट दीजिए, आपको दुगना लाभ उसका होगा। इस तरह से नीलम पहनना बहुत ही शुभ रहेगा इस बार नवरात्रों में। चलिए आप पहनिए और खूब मजे लीजिए और अपने जीवन में तरक्की लाइए। मुझे इजाजत दें, नमस्कार, राम राम, राधे कृष्ण 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 हरे हरे।